दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करी जाती है। अगर हम नॉर्मल ब्लॉगिंग की बात करते हैं तो उसमें जो कीवर्ड रिसर्च हम करते हैं उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, और एफिलिएट मार्केटिंग में जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो उसका तरीका थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताना चाहता हूँ। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जिन लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया उनको लाइफ में एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, किन किन चीजों को फॉलो करते हैं, इससे रिलेटेड पूरी लाइफ कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से एडवांस लेवल की चीज बताने वाला हूं जिसको समझना बहुत आसान है। क्योंकि आपका राहुल भाई हमेशा आपको इतने आसान एग्जाम्पल से चीजें समझाता है कि कोई बच्चा भी समझ लेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। और एक चीज मैं आपको आपके भले के लिए बोलना चाहता हूं, जितनी भी मेरी ऑडियंस है यूट्यूब की, जो मेरी फैमिली है, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमेशा अपने अंदर एक लर्निंग की हैबिट रखना। कभी लाइफ में ये मत समझना कि मैंने इतना सीख लिया अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं वो कर दूंगा। जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ गई ना, आप जीरो हो। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि आज भी मुझे 13 साल हो चुके हैं ब्लॉगिंग के फील्ड में, लेकिन आज भी मैं बहुत सारी चीजें सीख रहा हूं। अगर मैं जिस दिन सीखना बंद कर दूंगा ना, मैं मार्केट से आउटडेटेड हो जाऊंगा और फिर आपको पता भी नहीं होगा कोई राहुल उपमन्यु नाम का इंसान था। लेकिन मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। मैं आज भी सीखता हूं, मुझे जहां से सीखने को मिलता है, चाहे मुझसे कोई छोटा हो या बड़ा हो। मेरी हमेशा एक चीज रहती है, अगर कहीं से सीखने को मिल रहा है तो हमेशा सीखो। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है किसी चैनल के ऊपर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उसके वीडियो को पूरा देखा करो, चाहे मैं हूं या कोई और है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियोस को पूरा देखा करो बिना स्किप किए, अगर आप वाकई लाइफ में कुछ करना चाहते हो। तो ये तो रही थोड़ी सी मोटिवेशनल पार्ट, जो बताना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि बहुत सारे मेरे बहन भाई बहुत सपने लेके आते हैं यूट्यूब पर कि हम कुछ सीखेंगे और पैसा कमाएंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने बहन भाई माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन जब 1 रुपया भी नहीं कमा पाते ना तो उन्हें बहुत दुख होता है। इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी सी आपको गाइडेंस दे दी जाए। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। तो जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उसकी मदद से आप किसी भी निच के लिए, यानी एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी भी टॉपिक पे एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, आप आसानी से कीवर्ड रिसर्च कर पाओगे। अब कीवर्ड रिसर्च करनी कैसे है, इससे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। उसके बिना आप एफिलिएट मार्केटिंग में 1 रुपया तो छोड़ो 25 पैसे भी नहीं कमा सकते। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है ये है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का कंसेप्ट। अब इसको बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से आपको समझना है और स्किप बिल्कुल भी इस पार्ट को नहीं करना है। तो यहां पे देखो आपको क्या करना है। एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, इसमें क्या होता है, हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, यानी हमारा वो प्रोडक्ट नहीं है, किसी कंपनी का है, हम उसको सेल करवाते हैं, और जब कोई उसे खरीद लेता है तो हमें कमीशन मिल जाता है। अब आपने एक चीज सोची है कि हम किसी को बोलेंगे भाई ये प्रोडक्ट है खरीद लो, कोई क्यों खरीदेगा? वो तो ये कहेगा ना मैं नहीं खरीदता जा, तो आपको कमीशन कहां से मिलेगा? तो आपको यहां पे क्या करना है, कोई भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो जो कि है वेट लूज का, कोई सप्लीमेंट है, कोई पाउडर है, उसको खाने से वजन कम होता है, तो आप उसकी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो। अब आप क्या करते हो, आप ऐसे ही जगह जगह जाते हो या फिर अपने ब्लॉग पे डाल रहे हो कि ये खरीद लो, ये खरीद लो, इससे वजन कम होगा। लोग क्यों खरीदेंगे? कोई नहीं खरीदेगा, ना कोई आपके ब्लॉग पे आएगा। तो आपको क्या करना है, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम फाइंड करनी है। अब जैसे कि वेट लूज है, ठीक है, आपको क्या करना है, वेट लूज का कोई प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम फाइंड करो। फॉर एग्जांपल जैसे कि वजन कम, जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उससे क्या क्या समस्याएं होती हैं, है ना, इस चीज के ऊपर आर्टिकल लिखो, उसमें फिर लिंक डालो कि इन समस्याओं को ठीक करने के लिए ये वाला प्रोडक्ट है। दूसरा एग्जांपल, आप एक चीज फाइंड कर सकते हो कि सपोज इतने दिन में वजन कम करो, वजन कम करने के बारे में अच्छे से लिखो, वजन बढ़ता क्यों है, किन किन कारण से बढ़ता है, नॉर्मली आप कैसे कम कर सकते हो। अगर आपको कोई सप्लीमेंट चाहिए तो ये वाला प्रोडक्ट है, उसका लिंक दे दो। समझ रहे हो बातों को? पहले हम प्रॉब्लम फाइंड कर रहे हैं, हम सीधा प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। पहले लोगों को प्रॉब्लम दिखाओ कि आपको क्यों लेना चाहिए। अगर हम मोबाइल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल के रिव्यूज करते हो, लैपटॉप के रिव्यूज करते हो और बोलते हो सर एक भी सेल नहीं आई, कभी नहीं आएगी। क्यों भाई? आपके लिंक से क्यों लेंगे लोग? लेकिन अगर आप यहां पे प्रॉब्लम फाइंड कर लेते हो, जैसे कि आप किसी मोबाइल को प्रमोट करना चाहते हो, तो आप उस मोबाइल को देखो, अब उसकी स्पेसिफिकेशंस को पढ़ो, चाहे आपके पास वो मोबाइल नहीं है लेकिन उसके बारे में पढ़ो, इसमें क्या क्या स्पेशल है। फिर आप देखो, सपोज जो मोबाइल आप प्रमोट करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो,
उसके बारे में देखो कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, आपको पता लग गया, आपको पता लगा ये मोबाइल यूट्यूब वीडियो के लिए बहुत अच्छा है, इसका कैमरा अच्छा है, तो आपको क्या करना है, आपको आर्टिकल लिखना है कि बेस्ट मोबाइल फॉर यूट्यूब वीडियो एडिटिंग या फिर यूट्यूब वीडियोस के लिए बेस्ट मोबाइल, उसके बारे में पूरा आर्टिकल लिखो। अगर आपको चाहिए लिंक दे दो, यहां से खरीद लो। तो आपने क्या किया, उस चीज को लेके एक प्रॉब्लम फाइंड करी। आप कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोडक्ट अगर बेचना चाहते हो, पहले उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकालो जो लोगों को फेस होती है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में लिखो और सॉल्यूशन के रूप में उसका लिंक दे दो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जिन लोगों ने भी अभी तक एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई करी है कि उन्होंने डायरेक्ट प्रोडक्ट का रिव्यू किया, भाई आपसे क्यों लेगा, वो तो लेगा ही नहीं आपसे। आप पहले उसको उसकी कमी महसूस कराओ कि आपको प्रोडक्ट क्यों चाहिए, उसको बताओ, और जब वो चीज समझ जाएगा उसके बाद आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा, आपको कमीशन मिल जाएगा। यही चीज मैंने करी थी, जिसकी मदद से जो मैंने आपको पहले पार्ट में दिखाया था कि मैंने नवंबर में 5 लाख रुपए कमाए, वो ऐसे ही कमाए थे। यूएसए से मुझे ज्यादा पैसा मिला था क्योंकि वहां पे लोग जल्दी खरीदते हैं। मैंने पहले उनको नीड दिखाई कि आपको इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदना चाहिए, जब लोगों को महसूस हुआ उन्होंने खरीदा। अगर मैं डायरेक्ट उसका रिव्यू करता तो 1 रुपया भी नहीं कमा पाता। आई होप अब आप ये कंसेप्ट समझ चुके हो कि एफिलिएट मार्केटिंग में प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का क्या कंसेप्ट होता है। और मैं आपसे एक दावा करता हूं, ये जो नॉलेज मैं आपको फ्री में दे रहा हूं ना, यूट्यूब पे कोई पेड कोर्स में भी आपको नहीं देगा। ये मैं आपसे गारंटी के साथ बोलता हूं। आप किसी का भी एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स देख लो, जो चीजें बेसिक से एडवांस तक मैं आपको बता रहा हूं ना, कोई नहीं समझाएगा। लोग कीवर्ड रिसर्च के नाम पे टूल्स को खोल के रख देते हैं, लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, जिसने भाई दिमाग लगा के इस कंसेप्ट को समझ लिया ना, वो एफिलिएट मार्केटिंग फील्ड का आने वाले टाइम में राजा हो सकता है। महीने के 1 करोड़ भी उसको कम लगेंगे, और ये सच है। ये बात आप मेरी नोट करके रख लो, और मैं आपसे वादा करता हूं बहुत जल्द हमारे ही कोई सब्सक्राइबर इस चीज को यूज करके महीने के करोड़ों रुपए कमाएंगे और इस चैनल पे भी आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो ये चीज थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब बात आती है प्रैक्टिकल की कि कीवर्ड रिसर्च करते कैसे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, चाहे प्रोडक्ट कुछ भी हो, कीवर्ड रिसर्च होती कैसे है। एग्जांपल के साथ मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बताऊंगा, बड़े ही ध्यान के साथ देखना। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपकी जिंदगी में एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, अब मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं इसके 3-4 तरीके बताऊंगा। उनमें से एक तरीका पेड होगा, जो हम पेड टूल यूज करेंगे, बाकी के फ्री होंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पेड टूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में भी बताऊंगा जहां से आप पेड टूल्स को 200-300 रुपए में खरीद सकते हो और अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला मोटिव क्या होता है कि हमें कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट निकालना है जिसे हम प्रमोट कर सकें। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, देखो आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए इस कोर्स में मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा, और जो मैं आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा वो सभी के सभी क्वालिटी के होंगे, आप उनको आंख बंद करके प्रमोट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको आपके लिए एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करोगे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तो आपको सबसे बेस्ट प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। कभी भी ये मत देखना कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि क्वालिटी में अच्छा नहीं है, जिसके रिव्यूज़ गलत हैं, और आप पैसों के चक्कर में उसको प्रमोट कर दोगे, आपको लॉन्ग टाइम तक फ़ायदा नहीं देगा। इसीलिए हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट को ही प्रमोट करें। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं हेल्थ निच का, जैसे कि आपने सुना होगा प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन पाउडर। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे नॉलेज है, आप रिसर्च कर सकते हो कि जो प्रोटीन पाउडर होते हैं उनमें सबसे जो बेस्ट ब्रांड होती है वो है ऑन ब्रांड। ऑन कंपनी के प्रोटीन पाउडर बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन वे प्रोटीन। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी है कि जिस भी प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। तो यहाँ पे मुझे पता है ऑलरेडी कि ऑन कंपनी बहुत ही अच्छी है वे प्रोटीन के मामले में, तो मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका कोई प्रोडक्ट है, मैंने खोल लिया। तो आप ये कैसे पता लगा सकते हो कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है, आप उसकी रेटिंग्स देख लो। यहाँ पे आप देखोगे 56,000 से ज़्यादा रेटिंग्स हैं, और किसी प्रोडक्ट की देखोगे आपको इतनी नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हो तो डायरेक्टली इसका रिव्यू नहीं करना है। अगर आप ये करोगे ना ऑन वे प्रोटीन सप्लीमेंट रिव्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी नहीं खरीदेगा। आपको अब इससे रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो वो कैसे करेंगे, अब ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, प्रोटीन पाउडर। तो सबसे पहले मैं आपको फ्री वाला चीज़ बताता हूँ। आपको क्या करना है, गूगल पे आना है, और यहाँ पे आपको सिंपली जो प्रोडक्ट है उसको लिखना है। जैसे प्रोटीन पाउडर है, और यहाँ पे देखो गूगल खुद बता रहा है कि फ़ायदे और नुकसान। लोग क्या लिख के सर्च करते हैं, प्रोटीन पाउडर के फायदे और नुकसान, गूगल ने खुद बताया। और यहाँ पे देखो गूगल कुछ क्वेश्चंस भी बता रहा है। अगर आपको हिंदी में करना है आप हिंदी में करो, इंग्लिश में करोगे तो यहाँ सारी चीज़ें इंग्लिश में आएंगी। भारत में नंबर 1 प्रोटीन पाउडर कौन सा है, आप इसके ऊपर आर्टिकल लिखो,
और सारे जितने भी ब्रांड्स हैं उनके बारे में बताओ, और लास्ट में बता दो कि सबसे जो बेस्ट है वो ये वाला प्रोडक्ट है, और इसका लिंक दे दो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, डायरेक्ट प्रमोट नहीं किया, यहाँ पे आपने कीवर्ड निकाल लिया, भारत में नंबर 1 प्रोटीन पाउडर कौन सा है, इसके ऊपर एक अच्छा सा आर्टिकल लिखा, लास्ट में लिंक दे दिया। तो यहाँ पे आपके लोगों के जो चांसेस होंगे इसको बाय करने के आपके लिंक से ज़्यादा होंगे। अगर ऐसे ही मैं ऐसे इंग्लिश में करता हूँ, अगर आपको इंग्लिश में करना है, आउट ऑफ इंडिया भी अगर आप करना चाहते हो, तो यहाँ पे हमने किया बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन टाइप करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल और क्वेरी करके देखते हैं, ताकि हमारे पास पीपल ऑल्सो आस्क वाला क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे अब भी नहीं आया, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन ही पुट कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं विच इज बेस्ट प्रोटीन पाउडर। देखो गूगल ने खुद दिखा दिया। अब यहाँ पे देखो गूगल अब ऑटोमेटिकली दिखा रहा है विच इज द नंबर 1 प्रोटीन पाउडर इन इंडिया। एक खोलो, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये है कीवर्ड रिसर्च का सबसे पहला तरीका, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, कि आप उन चीज़ों के ऊपर आर्टिकल लिखोगे जो कि लोग गूगल में लिख के सर्च कर रहे हैं। आप डायरेक्टली किसी चीज़ का रिव्यू नहीं करोगे, आप वो क्वेश्चंस के आंसर करोगे जिनको लोग जानने में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप इस चीज़ की तरफ से एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, तो आपके जो आर्टिकल्स होंगे उनमें जो लिंक होंगे उनके थ्रू लोग 101% आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। दूसरा जो तरीका है, आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है कीवर्ड शिटर। ये मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया। आपको यहाँ पे आ जाना है, इसको ओपन करना है। जिस भी कंट्री में आप करना चाहते हो टारगेट, जिसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, वो आप यहाँ से चूज़ कर लें। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इंडिया चूज़ कर लेते हैं। आप अगर यूएसए करना चाहते हो यूएसए कर लो। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आपको सबके एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको जो टर्म है वो लिखनी है। आपको ये नहीं लिखना ऑन सप्लीमेंट, हमें उसका रिव्यू नहीं करना। ये क्या, एक प्रोटीन पाउडर है, इससे रिलेटेड हमें कीवर्ड चाहिए। स्टार्ट शीटिंग पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपको हजारों कीवर्ड्स यहाँ पे दिखा देगा। फिलहाल के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखोगे प्रोटीन पाउडर फॉर मैन, लोग ये लिख के सर्च करते हैं। प्रोटीन पाउडर साइड इफेक्ट्स, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप इसको प्रमोट करना चाहते हो, आप इसके बारे में लिखो प्रोटीन पाउडर के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, और लास्ट में लिंक दे दो कि ये एक ऐसा प्रोटीन पाउडर है जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, नेचुरल है, आप इसको लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो लोग इसको परचेज करेंगे। यहाँ पे देखो प्रोटीन पाउडर एट होम, अमेजोन, आफ्टर डिलीवरी, बहुत सारे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। प्रोटीन पाउडर बेनिफिट्स इन हिंदी। आप इन चीज़ों के ऊपर अगर आर्टिकल लिखोगे और उसके बाद लिंक दोगे तो आपके प्रोडक्ट को लोग खरीदेंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है कीवर्ड मैजिक टूल, जो कि सैमरश का है। अब सैमरश क्या है, एक पेड कंपनी है जो कि कीवर्ड वगैरह का टूल प्रोवाइड करती है। ये फ्री भी है और पेड भी है। फ्री में कुछ सर्चेज देती है, तो जो लोग इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसकी फ्री सर्चेज को यूज़ कर सकते हैं। डेली की आपको 7 से 10 फ्री सर्चेज मिलती हैं। आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है जिसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको सैमरश का एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहाँ से आप सैमरश को सिर्फ 250 रुपये में खरीद सकते हो। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ पे आने वाली हैं। यहाँ पे आपको सेम चीज़ क्या करनी है, जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो उसका यहाँ पे प्रॉपर नाम नहीं लिखना, वो किस कैटेगरी में आता है वो लिख दो। जैसे कि प्रोटीन पाउडर है, तो मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया। अब देखो इस टूल को यूज़ कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए। जैसे ही हम कीवर्ड के लिए सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, जिससे आप कंपटीशन, ऐसे कीवर्ड फाइंड कर सको जिन पे कंपटीशन कम है, और उन पे अगर आप आर्टिकल लिखोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिले। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कीवर्ड डिफिकल्टी। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 30। यहाँ पे आप देखोगे पॉसिबल है यहाँ पे 30 तक, या फिर हम कर देते हैं 29 कर देते हैं कि 29 तक ईजी रहेगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे हमें एक और फिल्टर लगाना है जिसके बिना आपकी कीवर्ड रिसर्च अधूरी है। यहाँ पे होता है इंटेंट। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा कि इंटेंट क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशनल को सेलेक्ट करके अप्लाई करना है। इन्फॉर्मेशनल का मतलब क्या होता है कि आपको वो कीवर्ड्स चाहिए जिनसे रिलेटेड लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे ट्रांजैक्शनल वगैरह कर लोगे तो वो कीवर्ड्स होंगे जिनसे लोग डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं। जैसे कि बाय प्रोटीन सप्लीमेंट, इसका इंटेंट क्या होगा यूजर का कि वो सप्लीमेंट खरीदना चाहता है, वो आपका आर्टिकल नहीं पढ़ेगा। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं जिनको लोग ना पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर बाइसेप्स या बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर वेट गेन, इस तरह की चीजें अगर करोगे उनको लोग पढ़ना चाहेंगे। जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट, लोगों को खरीदना नहीं है, वहां पे पढ़ना है। अगर आप उनको जानकारी दोगे उसके बाद लिंक डालोगे तो लोग खरीद लेंगे। तो इंटेंट आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशनल रखना है। अब आप यहाँ पे देखोगे बी प्रोटीन पाउडर, इसके देखो सर्चेस कितने हैं, 12,100,
और कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है 23। तो यहाँ पे आप आसानी से इसको रैंक करवा सकते हो। और भी यहाँ पे ऐसे आपको हजारों कीवर्ड्स मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे एक कीवर्ड है प्रोटीन, प्रोटीन्स, प्रोटीन पाउडर, 1300 सर्चेज हैं, इंफॉर्मेशनल है। सत्तू पाउडर, प्रोटीन, इंफॉर्मेशनल है, और देखो 24 कीवर्ड डिफिकल्टी है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। मैंने आपको 3 तरीके बताए, तीनों के तीनों बेस्ट हैं। इस तरीके से आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च करोगे 110% आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। बस एक चीज़ याद रखनी है, डायरेक्ट अगर आप किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करोगे, जैसे कि ये प्रोडक्ट था, आप डायरेक्ट करते हो ऑन वे प्रोटीन रिव्यू, अगर आप ये चीज़ करोगे तो कोई भी नहीं खरीदेगा। आप अगर इससे रिलेटेड देखोगे कोई चीज़ें कि जैसे बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, कौन सी ब्रांड्स अच्छी हैं, तो लोग आपके लिंक से जरूर खरीदेंगे। तो दोस्तों फाइनली आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं आप समझ चुके हो। और यहाँ पे मैंने आपको किसी पर्टिकुलर एग्जांपल को लेके बताया कि किसी चीज़ के लिए एफिलिएट मार्केटिंग अगर कर रहे हो तो उसकी कीवर्ड रिसर्च कैसे करी जाती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हमने जो कीवर्ड रिसर्च करी है इसको यूज करके, इन कीवर्ड्स को यूज करके हम एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कीवर्ड्स को यूज करना चाहिए, फोटोज कहाँ से लेनी चाहिए, और आर्टिकल के आइडियाज कहाँ से लेने हैं, कैसे नॉलेज लेनी है, ये सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के बताऊंगा। अगर इस पार्ट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी मन में शंका रह गई हो, कुछ ना समझ आए हो, कमेंट करना। आपका भाई हमेशा तैयार है आपके कमेंट्स के रिप्लाई को करने के लिए। और जिन लोगों को मेरी तरफ से रिप्लाई नहीं मिल पाता उस चीज के लिए आई एम सॉरी। और आप वेट मत करना, आप गूगल पे सर्च कर लेना। अगर मेरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, मुझसे ज़्यादा नॉलेज, मुझसे कहीं ज़्यादा नॉलेज गूगल से है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट 99% चीज़ें मैंने गूगल से सीखी हैं। और एक चीज़ लास्ट में बोलना चाहूँगा, ऑनलाइन अर्निंग में पैसा कमाना बहुत आसान है। बस आपको मेहनत करनी है, समय समय पे सीखता रहना है, और आप इतना पैसा कमा सकते हो कि आपके सपने छोटे पड़ जाएंगे लेकिन पैसा कभी कम नहीं होगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए किसी समस्या से मत घबराना, किसी प्रॉब्लम से मत घबराना, मेहनत करते रहना। और इस कोर्स में हम बहुत सारी चीज़ें भी सीखने वाले हैं, और इस चैनल पे भी बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियोस को प्लीज़ अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको नीड है कुछ नया सीखने की, उनके साथ शेयर कर दिया करो। आपके भाई की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और थोड़ी सी हेल्प दूसरों की हो जाएगी, क्योंकि प्रीमियम नॉलेज इस चैनल पर फ्री में मिल रही है। तो ध्यान रखो, मेहनत करते रहो, सफलता मेरे सभी भाई बहनों को मिलेगी। बाय बाय।